हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीए 2019 में पास हुआ था, लेकिन ऐसी क्या वजह हैं जो अभी तक ये लागू नहीं हुआ था, और इसके बाद भी आपके काम की जो चीजें होंगी वो सब कुछ हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। देखो, क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्या सही इंफॉर्मेशन है, क्या गलत इंफॉर्मेशन है, वो सब चीजों की बात करेंगे एक एक करके हम वो सारा चीज आपसे डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 ये जो है पार्लियामेंट का इसको नॉड मिल चुका है, मतलब पार्लियामेंट की इसकी सहमति मिल चुकी है 2019 में। लेकिन इतनी देरी से क्यों लागू हुआ, क्या इससे सरकार गिर जाएगी, इसको समझना जरूरी है। नागरिकता राष्ट्र और राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोगों के बीच में एक संबंध बनाता है। सिटीजनशिप क्या होता है, नागरिकता क्या होता है, इसको समझो। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी इन सब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक लगातार क्लासेस आ रही हैं। जनरल साइंस की पहले आएंगी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद मैथ वाले सर की क्लास भी आएगी। नागरिकता क्या होता है आप भली भांति समझते हो। यह व्यक्ति को राज्य के प्रति दे कुछ कर्तव्यों दायित्वों को पूर्ति के बदले में राज्य द्वारा सुरक्षा, वोट देने का अधिकार और कुछ सार्वजनिक पदों पर रहने का अधिकार जैसे कुछ अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। अब सिटीजनशिप इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल्स कौन कौन से हैं इसको भी जरा देख लो, अगर आप पहली बार जान रहे हो आर्टिकल्स के बारे में। तो भारत में 5 से लेकर के 11 आर्टिकल तक, जो आपके काम की चीज है वो पहले सीखो, बाद में तो देखेंगे इसमें क्या बवाल है और क्यों दिक्कत आई है। तो 11 के तहत संसद ही कानून बना सकता है नागरिकता पर, कोई स्टेट नहीं बना सकता है। इसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया था 1955 में। सीए नहीं था वो, सिटीजनशिप के लिए जो एक्ट है वो 1955 में पारित किया गया था। 7वीं सूची के अंतर्गत प्रविष्टि 17 सूची, ये सब स्पेशल जो फैक्ट्स हैं ये मैं आपको भेज दूंगा, अगर आपको डिमांड है तो आपको लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम पे, जहां मैं ये भेज दूंगा। देखो, ये सब कुछ ठीक चल रहा था, इस सूची में, इस आर्टिकल में ये सब डाला गया, ये सब चीजें। अचानक क्या होता है कि 1987 तक भारतीय नागरिकता के पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत में जन्म होना पर्याप्त था। 1987 के बाद फिर बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन, आपको मालूम है 1971 में जब मतलब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है, उस टाइम पे बहुत सारे माइग्रेंट भारत में आ चुके थे। अब जाहिर सी बात है, बांग्लादेश में मेजोरिटी कौन से लोग हैं, मुस्लिम। इंडिया में मेजोरिटी कौन से लोग हैं, हिंदू। अफगानिस्तान में मेजोरिटी कौन है, मुस्लिम। पाकिस्तान में कौन है, वही है, मुस्लिम। तो जहां भी भारत के अलावे जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ऐसा ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं है, बौद्ध, जैन, सबके लिए, क्योंकि मुस्लिमों के मतलब एक जो डोमिनेशन है उसकी वजह से उनका परसिक्यूशन हुआ। आपने ईरान का नाम सुना होगा, वहां पारसी लोग सबसे पहले रहते थे, वहां से पारसियों को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया। मैं आपको, देखो, हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो हिस्ट्री खुद बन जाओगे। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे परसिक्यूशन स्टार्ट किया। बहुत सारे न्यूज है, मैं न्यूज आपको नहीं दिखाऊंगा, बता रहा हूं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या और भी जगह है। ठीक है। अब आखिरकार भारत को ये इन जगहों के हिंदू लोगों को, जैन, पारसी, सिख, इनको लेने की, वापस लेने की क्या जरूरत पड़ गई। अभी वोट बैंक वाले पॉलिटिक्स पे हम लोग नहीं जाएंगे, याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे। अब इसको समझो आप, बात क्या जरूरी पड़ेगी। देखो, भारत जब आजाद हुआ था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के, उन्होंने 1950 में एक एग्रीमेंट साइन किया था। दोनों डॉक्यूमेंट भी है दोनों देशों के पास, कि हम अपने यहां माइनॉरिटी को नहीं सताएंगे, नहीं मारेंगे, नहीं काटेंगे। आपको मालूम है ना, कोई भी 1947 के आसपास की बनी मूवी देखोगे आप, तो आप ये चीज समझ लो कि आपको 1947 में, ठीक है, बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हुआ था, दोनों साइड से, दोनों धर्म के लोग मारे गए थे। ऐसा नहीं है सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी लोग मारे गए थे। तो दोनों लोगों ने इसका उपाय निकाला कि भाई हम अपने यहां माइनॉरिटी को नहीं प्रताड़ित करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको मालूम है, भाषा के आधार पर सिर्फ बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा हत्याएं, रेप, मास लेवल पे रेप हुआ है बांग्लादेश में, जो कि वो भी मुस्लिम ही है, मुस्लिम ही कम्युनिटी के लोग हैं। तो आप इस बात की गारंटी तो भूल ही जाओ कि वहां की माइनॉरिटी, मतलब हिंदू जहां पे है, वो सेफ होंगे। तो बांग्लादेश, आपको मालूम है, बाबरी मस्जिद यहां गिरा था, और बांग्लादेश, उसके उस पे एक किताब लिखी गई है लज्जा, पढ़ोगे तो धड़कन रुक सकती है, इतनी खतरनाक मार्मिक स्टोरी है एक लड़के की, लज्जा, आंख से आंसू रुकेंगे नहीं आपके। ये बाबरी मस्जिद यहां गिरा, भाई वहां के हिंदू तो नहीं आए थे इसको गिराने। अब ये क्यों गिराया गया था, क्या, इस पे भी हम नहीं जाएंगे।
क्योंकि आप किसी दूसरे की इमारत को गिराओगे बना करके, तो आने वाले टाइम में वो भी फिर गिराएंगे। खैर, हिस्ट्री ये सब चीजें कहती हैं, लेकिन ये तो आपको पता है कि पूरे दुनिया में हिंदुओं के लिए इकलौता देश हिंदुस्तान है। अगर कहीं से हिंदुओं को दिक्कत हो रही है तो ये सरकार की राइट है, जबकि इसने वादा भी किया था 1950 में कि हम नहीं सताएंगे। तो ये राइट है, उत्तरदायित्व है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हिंदुत्व को। तो बीजेपी ने इसको यूज किया, ये एक अलग फैक्टर है, इस बात पे हम थोड़ा नहीं जाते हैं। लेकिन फीचर्स क्या क्या है इसमें समझो। देखो, फीचर्स को आपको समझना पड़ेगा। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 3 देश हैं जहां पे मुस्लिमों ने हिंदुओं को, वहां की मतलब लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जबरन शादी करते हैं, रेप, मास इविक्शन, उनको जगह से उनकी संपत्ति हड़प लेंगे। ये पूरे न्यूज में है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना चाहता है। सिंपल समझो, नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। पहला चीज तो ये दिमाग में रखो। और एक चीज और मैं क्लियर कहता हूं, वैसे भी जो लोग भारत के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब बाहर से, देखो कोई भी, इतने सारे मुस्लिम देश हैं, आप इजराइल फिलिस्तीन में देख रहे हो, एक बच्चे को, ये भी कोई मुस्लिम देश नहीं कर रहा है कि भाई एक बच्चों को कम से कम युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दो। कोई ऐसा नहीं कर रहा। बहुत अमीर अमीर इस्लामिक कंट्री है, इस चीज को समझो। तो अब जाहिर सी बात है, जब वो नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं तो किसी को तो लेनी पड़ेगी अपने लोगों की जिम्मेदारी। तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन लोगों के लिए ये भारत ने उपाय निकाला था। इसमें संशोधन किया गया था 1955 के संशोधन में। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने धर्म के आधार पर उत्पीड़न झेला है और काफी समय से भारत में हैं। मतुआ कम्युनिटी है पश्चिम बंगाल में, जिनको इससे काफी फायदा मिलने वाला है। उन लोगों को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी यहाँ की भारत में, वो परमानेंट निवासी बन सकते हैं। संशोधन इन 6 धर्मों से संबंधित आवेदकों के लिए एक विशिष्ट शर्त के रूप में देशीकरण की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर। पहले क्या है कि भारत में अगर 11 वर्ष रह गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, अब 5 वर्ष रह गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता के लिए कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2014 है, मतलब उसके बाद अगर 5 साल आप रह लिए हो तो आपको मिल जाएगा। आवेदक उस तारीख से, भारत सरकार का वो पोर्टल है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो कौन कौन कम्युनिटी है याद रखिएगा, कौन कौन से देश हैं ये याद रखिएगा। मैप पे थोड़ा देख लेते हैं, इसको मैप के रूप में समझना जरूरी है। देखो, ये है आपका प्यारा देश भारत और इसके सब पड़ोसी देश हैं। ये है पाकिस्तान, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। आपको इनके देशी का क्या हाल है ये तो पता ही होगा। अफगानिस्तान, यहां अभी देख रहे हो तालिबान रूल है। ये तालिबान में मुस्लिम लड़कियों को कोई राइट नहीं देते हैं, तो हिंदू लड़कियों को क्या देंगे। तो यहां से भी अगर कोई हिंदू आना चाहे यहां भारत, तो वो आ सकता है। ठीक है, आपने भी सुना होगा 30 लाख अफगानी लोगों को पाकिस्तान ने अपने धरती से भगा दिया। 20-30 साल से वो लोग यहाँ रह रहे थे, उनको वापस भेज दिया अफगानिस्तान। उसी तरीके से एक और देश है यहाँ पे बांग्लादेश, जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। तो यहां से भी जो लोग चाहे वो आ सकते हैं। तीनों आप लैंडस्केप समझ गए, जमीन कहाँ है ये समझ गए हो, क्या मुद्दा है ये समझ गए हो। आपके काम की यही चीजें हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या ठीक है नहीं। एक चीज दिमाग से निकाल दो, जो पॉलिटिशियन फैला रहे हैं कि ये किसी के खिलाफ है, किसी की नागरिकता छीन लेगी, बेवकूफ लोगों के चक्कर में पड़ोगे, बेवकूफ रह जाओगे। ये नागरिकता देने का अधिनियम है, छीनने का नहीं। इसमें किसके क्लॉज में कहीं भी नहीं लिखा है कि दूसरे की नागरिकता छीन ली जाएगी। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को ये लग रहा है कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये सब बेवकूफी है। ये सब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, कुछ लोग सरकार के अगेंस्ट में हमेशा रहते हैं, मार्क्सिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, उनको ऐसा लगता है कि सरकार जो करी खराबी कर रही है, और उनकी जहां सरकार है वहां वो तानाशाही ही कर रहे हैं। रूस का एग्जाम्पल आप देख लो। तो सब लोगों को ये लगता है कि हम सबसे सही हैं, बाकी लोग बेवकूफ हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको सच्चाई को जानना है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है उन सब चीजों को भी जानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। 6 से 8 बजे हमारा रेलवे का क्लास आएगा। आई होप आप लोग ज्वाइन किए होंगे गोलू सर की क्लास, और नेक्स्ट मैन की क्लास होगी कल। उसके अलावा बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रहेंगे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।